फर्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो हमने ये शो करना है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है। पहली बात यह है कि रेक्टेंगल होता क्या है। देखो, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। आप सुनिए बात को ठीक से, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्रीज। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो अभी के लिए हमारे पास क्या है? ये एक रेक्टेंगल है जिसमें, जो कि एक पैरेललोग्राम है, यानी इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। भाई पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। और ये रेक्टेंगल क्यों है? बिकॉज इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अब आप ये कहोगे कि रेक्टेंगल में तो सारे 90 डिग्री होते हैं। देखो, सारे होते हैं, वो एक रिजल्ट है। बट जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाए तो रेक्टेंगल हो जाता है। तो ये अलग बात है कि अपने आप ही बाकी एंगल्स 90 हो जाते हैं। वही तो हमने शो करना है कि भाई अगर एक 90 है तो सारे 90 होंगे। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये भी 90 है। ओके, तो यहां पर ये जो रेक्टेंगल है, इसको हम ABCD नाम देते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल A इज 90 डिग्रीज। ओके, तो सबसे पहले शुरू में जो हम लिखते हैं वो मैंने यहां पे लिख दिया है बिल्कुल ब्यूटीफुली। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। वी नो दैट अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो ये रेक्टेंगल है जिसमें ये पैरेललोग्राम होता है और एक एंगल राइट एंगल होता है। अब मैंने ABCD एक रेक्टेंगल ले लिया है जिसमें, अब इसका क्या मतलब है? ABCD रेक्टेंगल है, इसका मतलब यह है कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब है कि, मतलब इसका मतलब क्या है पैरेललोग्राम का? कि AB और ये DC का हो या CD का हो, ये पैरेलल है और साथ में AB इज पैरेलल टू BC। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, और एंगल A 90 डिग्री है। हमने प्रूव करना है कि चारों एंगल ही 90 डिग्री हैं, रेक्टेंगल है। एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एंगल D इज 90 डिग्री। तो हर एक 90 है, ये हमने प्रूव करना है। ओके, अब कैसे करेंगे? देखो, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो खैर एक सिंपल प्रॉपर्टी ये है कि आमने सामने के एंगल यानी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम में। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। सिंपल है ये। लेकिन इसका ये कैसे निकाले फिर? तो इसके लिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, और ये पैरेलल लाइंस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और एक इन्हें कट करती है कोई ट्रांसवर्सल, ऐसे कट कर सकती है ट्रांसफर, ऐसे भी ट्रांसफर कट कर सकती है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि अगर एक ही साइड के हम एंगल्स की बात करें, ये एंगल और ये एंगल, इनको प्लस करके 180 डिग्रीज आता है। सेम सिचुएशन इसमें भी है। आप ये और ये एंगल लो, इन्हें प्लस करके 180 डिग्री आता है। इन एंगल्स को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ओके, एक ही साइड के जो एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो यहां पर इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। क्यों? बिकॉज ये और ये पैरेलल हैं। ऐसे ही ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसको और इसको प्लस करके भी 180 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले, सिंस AB इज पैरेलल टू DC, तो इससे क्या होगा? एंगल A प्लस, ये और ये पैरेलल है, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स हैं। यहां एंगल A ऑलरेडी 90 है, तो 90 प्लस एंगल D हो जाएगा 180। और अब एंगल D क्या होगा? 90 उधर जाएगा, 180 माइनस 90, और ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो एंगल D आ चुका है। तो एंगल D
आ चुका है एंगल ए ऑलरेडी हमारे पास था 90 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया है 90 डिग्रीज। अब हमने बी एंड सी फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, हम यही अप्लाई करते हैं कि किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देखो सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों? बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल ए क्या है हमारे पास 90 है ना, ओके। एंड सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू, और डी क्या है हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है 90, ये, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, अब देखो ए ऑलरेडी 90 था और बी 90 आ चुका है, सी 90 आ चुका है, डी 90 आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हर एक एंगल 90 डिग्री आ चुका है और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या समझ आई, एक तो ये है कि ये डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की, कि किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल राइट एंगल हो तो वो रेक्टेंगल होता है, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये अलग बात है कि बाद में आप ये भी सुनेंगे कि किसी क्वाड्रिलेटरल्स के अगर चारों एंगल राइट एंगल हो 90 डिग्री हो तो वो एक रेक्टेंगल होता है, तो ये भी ठीक है, बट ये डेफिनेशन ध्यान में रखना। दूसरा आपको क्या पता चला कि ये प्रॉपर्टी ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, को इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। और तीसरा, ये तो खैर आपको पहले से पता होगा कि किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा।